हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम सॉल्व कराएंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी, एमटीएस या हवलदार के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर लगाइए। ठीक है, और मैंने आपको इसके पहले कॉमन एरर के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हुए हैं, वन वर्ड के भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और ईडीएम्स के पूरे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी आप लोग ज़रूर लगा लीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको देखेंगे क्या है इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द वाटर एट हर प्लेस वाज कूल एंड हैड अ मेटेलिक टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करना है इस वाले पार्ट में। ठीक है, इस वाले पार्ट में जो आपका रेड कलर से है इसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो साथ साथ आप लोग जो है अपने मन में जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, और इसमें जो है लगभग 150 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के लगभग 150 क्वेश्चन आए थे पूरे एग्जाम में। ठीक है, तो आज मैं आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। ठीक, तो चलिए ये फर्स्ट वीडियो है इसका, तो इस वाले पार्ट को आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो पहला है वाज कूलेस्ट एंड हैज़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, कूलेस्ट बनाया गया है इसको, जबकि यहाँ पर कूलेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, और वाज कूलिंग एंड हैव। ठीक है, और नेक्स्ट है वर तो आएगा ही नहीं क्योंकि वाटर जो है सिंगुलर होता है, मतलब एक अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, वैसे इस सेंटेंस में जो कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाटर कूल था। ठीक है, मतलब पहले से ही मतलब वहाँ पर कूल था वाटर, तो कूलिंग मतलब ठंडा नहीं हो रहा था, ठंडा था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर वैसे कोई इम्प्रूवमेंट है नहीं, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बैनिंग फूड एंड बेवरेज इज नॉट डिज़ायरेबल नॉर फेसिबल इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। ठीक है, तो आपको इस वाले पार्ट में इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर है पहला ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट है, दूसरा है नीदर, नन और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे आपको एक पेयर मिलेगा, नार आया हुआ है इसमें। ठीक है, क्या है, नार आया हुआ है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ईदर जो होता है, ठीक है, EITHER, ईदर के साथ में क्या आता है, और आता है, और नीदर जो होता है, नीदर के साथ में नार का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा, नीदर के साथ में नार का पेयर बनता है। ठीक है, तो नीदर नार होता है, दो में से कोई नहीं बताने के लिए हम लोग नीदर नार का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको इन दोनों को ध्यान रखना है। ईदर आर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक। ठीक है, दो में से दो चीज़ें हैं, दोनों में से कोई एक की बात करेंगे, और नीदर का यूज दो में से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ईदर आर और नीदर नार के केस में सेम पार्ट ऑफ स्पीच फॉलो किया जाता है। ठीक, मतलब कि जो पार्ट ऑफ स्पीच दूसरे वाले के बाद में आएगा वही पार्ट ऑफ स्पीच पहले वाले के साथ में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है मैनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रेन। ठीक है, तो इसमें आपको इस वाले पार्ट को इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नो इम्प्रूवमेंट पहला ऑप्शन, दूसरा है टू पुअर, तीसरा है सच पुअर और टू पुअर। ठीक है, तो आपको पता है होना चाहिए। ठीक है, पता नहीं हो तो पता कर लीजिए। टू के साथ में टू का पेयर बनता है। ठीक है, इस वाले टू के साथ में इस वाले टू का पेयर बनता है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये रिमूवल ऑफ टू में आपको पढ़ाया जाता है, रिमूवल ऑफ टू में। ठीक है, तो जब हम लोग टू को चेंज करते हैं तब वहाँ पर हम सो लेकर के आते हैं। तो ये वाला यहाँ पर जो सो है ये आपका रॉन्ग है, सो के स्थान पर टू आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए टू भी है तो टू होता है। ठीक है, 2 प्लस पॉजिटिव डिग्री, इसमें बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी और उसके बाद में ये वाला 2 आता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आई डोंट नो व्हाई ही इज सच सीक्रेटली। चलिए इसको सॉल्व करें। इसमें क्या है, आई डोंट नो व्हाई ही इज, तो पहला ऑप्शन है आर तो आएगा नहीं ही के साथ में। ठीक है, तो ये वाला तो कट ही जाएगा। इज सो सिक्रेटिव, और नेक्स्ट है इज मैनी सिक्रेटिव। ठीक है, तो मैनी भी नहीं आएगा यहाँ पर सिक्रेटिव के साथ में, तो यहाँ पर जो है कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा करेक्ट, इज सो सिक्रेटिव। ठीक है, इज सो सिक्रेटिव, तो मुझे नहीं पता क्यों वह जो है इतना सिक्रेटिव है। ठीक है, सो मतलब इतना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आएगा सो सिक्रेटिव। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखेंगे। जेल इंग्रेडिएंट्स वर्क वेल ऑन वेब्ड, कर्ल्ड, रिलैक्स्ड एंड टेक्सचर हेयर इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो चलिए आपको इसमें से फिल करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, इस वाले पार्ट में आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है रिलैक्स्ड एंड टेक्सचर्ड, नेक्स्ट है रिलैक्सिंग एंड टेक्सचर्ड, नेक्स्ट है रिलैक्स्ड एंड टेक्सचरिंग और नो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर एरर ये है कि देखिए यहाँ पर जो आपके ये वर्ब दी गई हैं, ये वेब्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ भी क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएंगी दोनों। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगा। तो रिलैक्स के स्थान पर रिलैक्स्ड होगा और टेक्सचर के स्थान पर टेक्सचर्ड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, रिलैक्स्ड एंड टेक्सचर्ड। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग एन इन्वेस्टर फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट है, दूसरा है ट्राइंग टू फाइंड, नेक्स्ट है ट्राइंग टू फाइंड। ठीक है, और नेक्स्ट है ट्राई टू फाइंड। तो आप सभी को पता है एम के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये भी पता होना चाहिए जो टू होता है, टू के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, टू के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर टू ये जबरदस्ती आ गया है, टू ये वाला नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, और एरर तो है क्योंकि इस वाले टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा, ट्राइंग टू फाइंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ट्राई नहीं होगा, एम के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आई न्यू वेरी लिटिल स्पेनिश व्हेन आई केम हियर बट आई हैव बीन लर्निंग एंड कैन नाउ मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड। ठीक है, तो आपको इस वाले पार्ट में इम्प्रूवमेंट करना है। तो आई न्यू वेरी लिटिल स्पेनिश व्हेन आई केम हियर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन व्हेन आई कम हियर, हाउ यूर, नेक्स्ट है अपॉन अराइविंग हियर, सिंस, एज सून एज आई केम हियर, बट। ठीक है, और नो इम्प्रूवमेंट। तो चलिए आप लोग इसका आंसर निकाल लीजिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए यहाँ पर जो है पास्ट फॉर्म आई है, यहाँ पर क्या है पास्ट है क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ भी पास्ट होना चाहिए। ठीक है, और कैम क्या है आपका, केम भी पास्ट में है। ठीक है, तो यहाँ तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और जैसे पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पर आया है कम, तो कम क्या है, रॉन्ग है क्योंकि ये प्रेजेंट को बता रहा है, जबकि हमारा सेंटेंस जो है पास्ट में है। ठीक है, और नेक्स्ट है अपान नहीं आएगा यहाँ पर, व्हेन ही करेक्ट है। और एज सून एज आई केम इसका भी कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो है नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। आई न्यू वेरी लिटिल स्पेनिश, मैं बहुत मतलब कम स्पेनिश जानता था, व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ पर आया। लेकिन आगे है सेंटेंस। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। आई नोटिस्ड सम स्ट्रॉबेरीज ग्रोन इन विच ऑफ द गार्डन्स। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग निकालिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, दूसरा है ग्रोविंग इन वन ऑफ, और नेक्स्ट है ग्रोन अपॉन वन ऑफ, और नेक्स्ट है ग्रोविंग इन विच ऑफ। ठीक है, तो चलिए आई नोटिस्ड सम स्ट्रॉबेरीज ग्रोन वन ऑफ है यहाँ पर और विच है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर देखिए ग्रोन इन विच। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं नोटिस्ड सम स्ट्रॉबेरीज, मैंने नोटिस किया कुछ स्ट्रॉबेरीज क्या कर रही हैं, ग्रोविंग हो रही हैं, यानी कि कंटिन्यूस में लगातार बढ़ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कंटिन्यूस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर है कंटिन्यूस और यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर है इन वन ऑफ, इन है, और नेक्स्ट है इन विच ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑफ द गार्डन्स। ठीक है, ऑफ द गार्डन्स हम लोग किसका यूज करते हैं, वन ऑफ द। ठीक है, वन ऑफ द गार्डन्स होना चाहिए, मतलब गार्डन्स में से एक गार्डन में उन्होंने नोटिस किया, ना कि विच नहीं होगा यहाँ पर। विच मतलब ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन को बताने के लिए आता है, ना कि इसमें से चूज करेंगे हम लोग, मतलब ये पूछ रहे हैं कि किस गार्डन में। ठीक है, हमें यहाँ पर बताना है कि वन ऑफ द गार्डन्स मतलब एक गार्डन में, गार्डन्स में से एक गार्डन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ग्रोविंग इन वन ऑफ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर होना चाहिए स्ट्रॉबेरीज ग्रोविंग इन वन ऑफ द गार्डन्स। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 9 है शुभम एंड आई वर वाचिंग फुटबॉल मैच इन आवर बेडरूम। चलिए इसका आंसर निकालिए।
तो शुभम एंड आई वर वाचिंग, ठीक है, तो लग तो सही रहा है, फुटबॉल मैच इन आवर बेडरूम, ठीक है। देखिए यहाँ पर शुभम एंड आई दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, दो सब्जेक्ट हैं, तो दो सब्जेक्ट है तो हमारा प्लूरल हो गया है, तो प्लूरल के साथ वर सही है और वर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट होगा। मी नहीं आएगा और इज भी नहीं आएगा। मी नहीं आएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस होना चाहिए और इन दोनों में आई वर तो है, लेकिन यहाँ पर जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई, ठीक है। शुभम एंड आई वर वॉच्ड फुटबॉल मैच इन आवर बेडरूम। यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन में इसमें पैसिव बनाया गया है, ठीक है, वर वॉच्ड, तो पैसिव बनाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर पैसिव हम लोग बनाते हैं तो क्या होता, फुटबॉल मैच वर वॉच्ड बाई शुभम एंड आई, ठीक है, शुभम एंड मी। तो यहाँ पर ये उस तरीके से बनता बाई लगा करके, लेकिन यहाँ पर हमको पैसिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले सेंटेंस में नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर इसको देखेंगे। ही स्टूड अप फ्रॉम देयर चेयर टू सिग्नल द एंड ऑफ द मीटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या एरर है, ही स्टूड अप फ्रॉम देयर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर देखिए देयर लगा हुआ और देयर क्या है हमारा प्लूरल। जब दे आता है या फिर एक से अधिक लोग हों, प्लूरल हों, तब वहाँ पर हम लोग देयर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर केवल ही के लिए बात की गई है, ही स्टूड अप फ्रॉम हिज चेयर होना चाहिए, ठीक है। तो हिज होना चाहिए यहाँ पर, तो हिज इसमें है, देयर नहीं होगा यहाँ पर, अपान है यहाँ पर, और नो इम्प्रूवमेंट ये भी नहीं होगा क्योंकि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको चूज करना है। तो ही स्टूड अप फ्रॉम हिज चेयर, ठीक है, और यहाँ पर है ही स्टूड अपॉन ऑफ हिज, ठीक है। तो आप यहाँ पर नहीं आएगा, केवल ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा, अप फ्रॉम हिज चेयर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। वाई डजंट यू ट्राई कॉलिंग योर फैमिली अगेन, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं, क्या होना चाहिए। तो वाई डजंट यू ट्राई कॉलिंग योर फैमिली अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एरर है, यहाँ पर जो एरर है आप लोगों को पता है, जो डू डस के बारे में, ठीक है, डू और डस के बारे में, ठीक है। डू कब आता है, डस कब आता है। डू आता है जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है, और डस कब आता है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो इसलिए यहाँ पर डज आया है जो कि गलत है। डज नहीं, यहाँ पर डू होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर नहीं होगा। यू डोंट ट्राइज, ठीक है, और इनके बाद में डू डस के बाद में डू हो गया, डज हो गया और डिड, ये तीनों आप लोग ध्यान रखना। इनके साथ में क्या होता है, अगर कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो ट्राइज जो है ये सिंगुलर फॉर्म है, तो ये भी आपका नहीं होगा। डोंट यू ट्राई, ठीक है, यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, डोंट यू ट्राई, क्योंकि डू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। Although the waters may have receded, the aftermath of one of the world's biggest natural disaster had only just begun, ठीक है। तो आपको इसमें से इम्प्रूवमेंट करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आफ्टरमैथ ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिसास्टर, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या है, देखिए यहाँ पर आया है वन ऑफ, ठीक है, और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वन ऑफ जब आता है तो वन ऑफ प्लस क्या होता है, वन ऑफ के बाद में प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होता है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होता है। यहाँ पर आप लोग देखोगे द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिसास्टर, डिसास्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमको डिसास्टर के स्थान पर डिसास्टर्स करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो इस वाले पार्ट में आपका इंप्रूवमेंट होगा, जो कि यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें डिसास्टर है ये नहीं होगा, और इसमें डिसास्टर्स तो है लेकिन आगे हैज़ भी लगा दिया गया, ठीक है। तो हैज़ और हैड दोनों एक साथ में आएंगे नहीं, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, तीसरा भी गलत है, केवल ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द स्नो स्टॉर्म इन दैट रीजन विल इफेक्ट 1000 ऑफ ट्रेवलर्स, ठीक है। चलिए इसका आंसर करें। तो इसमें क्या है, देखिए 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है इफेक्ट, EFFECT, ठीक है, यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, और एक होता है अफेक्ट,
AFFECT, ठीक है। तो इफेक्ट आपका क्या होता है, ये होता है नाउन, और अफेक्ट क्या होता है, ये आपका होता है वर्ब, ठीक है। दोनों का मतलब होता है प्रभावित करना, लेकिन इफेक्ट जो होता है ये नाउन होता है और अफेक्ट होता है वर्ब। तो अफेक्ट का यूज हम लोग वर्ब के स्थान पर करेंगे और इफेक्ट का यूज हम लोग सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट या फिर जहाँ पर नाउन की ज़रूरत है वहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इफेक्ट जो है, यहाँ पर विल के बाद में हमें वर्ब की ज़रूरत है, तो यहाँ पर जो नाउन आया हुआ है इसके स्थान पर अफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो विल अफेक्ट होना चाहिए, ये नहीं होगा, और यहाँ पर तो वुड आ गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा, विल अफेक्ट थाउजेंड्स, ठीक है। विल अफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ ट्रेवलर्स, ठीक है। तो थाउजेंड्स भी यहाँ पर होना चाहिए, क्यों, हज़ारों की बात हो रही है, हज़ारों ट्रेवलर की बात हो रही है, ठीक है। तो थाउजेंड्स भी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। वाई शुड वी गिव अप एवरीथिंग, वाई शुड वी गिव अप एवरीथिंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या एरर है भाई। तो यहाँ पर है गेव एट, और यहाँ पर है गिव्स एट, और है गिवन ऑफ, ठीक है। तो आपको पता है कि जो मॉडल्स होती हैं हमारी, जो मॉडल्स होती हैं, ठीक है, मॉडल्स के साथ में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक। हमेशा कोई भी मॉडल हो उसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, जो कि बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। ये गेव नहीं होगा और गिव्स भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म बनाई गई है, गिवन तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, इसको देखेंगे। दीज डेज जजिंग समवन इज ईजियर देन रिस्पेक्टिंग देम, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, चलिए आप लोग इसको सॉल्व करें। तो इसमें क्या एरर है, पहला ऑप्शन है इज ईजियर देन, नेक्स्ट है इज मोर ईजियर देन, और फोर्थ ऑप्शन है इज ईजीएस्ट देन, ठीक है। तो आपको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री जो होती है, ठीक है, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है इसमें हम लोग देन का यूज करते हैं, ठीक है। THAN यहाँ पर लगा हुआ है, THEN देन लगा हुआ है, जो कि गलत है। यहाँ पर होना क्या चाहिए, देन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा, इज ईजियर देन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। आई एम सॉरी ऑफ विच माई मदर सेड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑफ दैट, नेक्स्ट है ऑफ वाट, और नेक्स्ट है फॉर विच, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, तो भाई इसमें से जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो होगा, देखिए विच का यूज हम लोग कब करते हैं, ठीक है। विच का यूज हम लोग सिलेक्शन को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट या फिर चूज करने के लिए करते हैं, सिलेक्शन या फिर चूज़ को बताने के लिए हम लोग करते हैं। हमको कोई चीज़ सिलेक्ट करना हो या फिर चूज़ करना हो तब हम लोग विच का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर चूज़ करने की बात नहीं हो रही है। तो इसमें जो है हम लोग वाट लगाएंगे, ठीक है। वाट मतलब जो कुछ, ठीक, वाट मतलब जो कुछ। तो आई एम सॉरी ऑफ वाट माई मदर सेड, मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ जो कुछ भी मेरी माता जी ने आपसे कहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा, फॉर वाट, ठीक है। फॉर वाट आपका करेक्ट होगा, विच नहीं आएगा, ठीक है। विच का आप लोग ध्यान रखना, इसका यूज हम लोग सिलेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कंपनी बिलीव्स दैट नो वन शुड टर्न अप लेट फॉर वर्क, ठीक है। तो चलिए इसका आप लोग आंसर निकालें, क्या होगा। देखिए आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी, ठीक है, सिंगुलर वर्ब भी आएगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिलीव से, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, तो क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, सही है ना। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, जो बिलीव है, बिलीव का सिंगुलर इस तरीके से नहीं बनता है, ठीक है। बिलीव का सिंगुलर इस तरीके से बनेगा, बिलीव्स। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। इस वाले बिलीव्स के स्थान पर ये वाला बिलीव्स होगा, क्योंकि हम लोग इसको अगर प्लूरल बनाएंगे, मतलब सिंगुलर बनाएंगे, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। बिलीव्स, इस तरीके से इसको सिंगुलर बनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखें। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 18 नंबर क्वेश्चन है, इन हिज मेमोर अटेनबर्ग सेड दैट लीसा वुड हैव बीन 11 इफ शी वाज विथ अस टुडे, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करें। तो यहाँ पर क्या है, देखिए जो नरेशन होता है, नरेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट से हम लोग जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है, जब इनडायरेक्ट में आता है तो वहाँ पर हम लोग दैट का यूज करते हैं, ठीक है। दैट का यूज हम लोग कब करते हैं, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं सेंटेंस को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि दैट इसमें डायरेक्ट वाले में ही आ गया है, ठीक है, पहले ही बना दिया है।
दैट लगा दिया है, जो कि क्या है, गलत है। यहाँ पर होना चाहिए अटेनबर्ग सेड लीसा वुड हैव बीन 11 इफ शी वाज डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दैट नहीं होना चाहिए, तो देख लेंगे यहाँ पर दैट है, ये नहीं होगा, ये दोनों करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। अटेनबर्ग सेड लीसा वुड हैव बीन 11 इफ सी वाज, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर सी के बाद में वाज है, यहाँ पर वर है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, तो वाज होगा क्योंकि सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, तो सी वर्ब भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। शैल यू पास मी दैट पास्ता बाउल, चलिए इसको आंसर निकालिए क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है शैल पास यू, नेक्स्ट है कैन यू पास, नेक्स्ट है कुड पासिंग यू, और नेक्स्ट है नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? इसमें जो है जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कौन सा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, कैन यू पास। मतलब किसी से रिक्वेस्ट एबिलिटी के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं, जबकि शैल का यूज हम लोग कब करते हैं, फ्यूचर को बताने के लिए, ठीक है। तो फ्यूचर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, पास करने की, बाउल को पास करने की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या आप बाउल पास कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कैन का यूज करेंगे, ना कि शैल का, ठीक है। शैल आपका फ्यूचर बताने के लिए आएगा, कुड भी यहाँ पर नहीं आएगा, कैन यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको देखेंगे। वाइल द सिम्पटम्स आर ट्रबलिंग दे टिपिकली रिजॉल्व विद इन 2 वीक्स, चलिए इसका आंसर निकालिए क्या होगा। तो वाइल द सिम्पटम्स आर ट्रबलिंग, तो फर्स्ट ऑप्शन आर ट्रबल्ड, नेक्स्ट है इज ट्रबलिंग, नेक्स्ट है वाज ट्रबलिंग। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको निकालिए। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर जो है करेक्ट होगा आपका, देखिए सिम्पटम्स है, ठीक है। सिम्पटम्स है, कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब भी आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि है बिल्कुल करेक्ट है, और आर आया है तो इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आएगी, ठीक है। तो आर ट्रबल्ड का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, और इज नहीं आएगा, ठीक है। और ये तो वाज है, पास्ट बना दिया गया। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 21, इसको देखेंगे। आई वॉज थिंकिंग अबाउट बाइंग एन न्यू व्हीकल, ठीक है, बाइंग एन न्यू व्हीकल। चलिए इसको आंसर निकालिए, बहुत ही आसान है। देखिए अभी मैंने आपको आर्टिकल का वीडियो भी दिया है, मैंने आपको आर्टिकल का वीडियो दिया है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। वहाँ पर मैंने पूरे आर्टिकल के सारे कंसेप्ट आपको करवा दिए हैं, उसके साथ में आपको प्रैक्टिस भी करवाई हुई है, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को देख देना, और कुछ थोड़ा सा रिव्यू भी दे देना वीडियो के बारे में, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। इस बेस पर मैं आपको आगे जो है ग्रामर की और भी क्लासेस देता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। और चलिए फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं, आई वॉज थिंकिंग अबाउट। यहाँ पर देखिए न्यू के साथ में आया है आयन, जो कि क्या है, गलत है। न्यू के साथ में आयन आया है जो कि गलत है, यहाँ पर न्यू के साथ में ए होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आयन नहीं होगा, ए होगा, ठीक है। तो बाई अ न्यूली नहीं होगा, बाइंग अ न्यू, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। आई वॉज थिंकिंग अबाउट बाइंग अ न्यू व्हीकल, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो, बाट नहीं आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, और ये जो है 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 32 लिखा है, 22 नंबर क्वेश्चन है। नो सूनर हैड ही गॉट आउट ऑफ हर साइट दैट सी प्रोसीडेड टू टेम्पर विथ द लेटर, ठीक है। चलिए इसका आंसर निकालिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए नो सूनर है, और नो सूनर के साथ में आपको पता होना चाहिए कि नो सूनर का जो पेयर बनता है वो होता है दैन। नो सूनर के साथ में दैन का पेयर बनता है, ठीक। वैसे भी सूनर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री में दैन का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दैट आया है ये आपका गलत है, यहाँ पर भी दैन होना चाहिए, ठीक है। तो एंड नहीं होगा, दैन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, रिक्वायर्ड होगा नहीं ये वाला, दैन भी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। दो ऑप्शन में आपका दैन करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें एज सून एज आ गया है, जो कि गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर केवल सेकंड करेक्ट होगा, नो सूनर के साथ में दैन का पेयर बनता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, 23 नंबर क्वेश्चन, इसको देखेंगे। एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस सेशन एज इट इज़ ऑन ए सब्जेक्ट दैट अफेक्ट्स द कम्युनिटी। चलिए इसको आंसर कीजिए, ऑन ए सब्जेक्ट दैट अफेक्ट द कम्युनिटी, ठीक है। चलिए इसका आंसर करें आप लोग, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है अफेक्ट्स है, और यहाँ पर है अफेक्टिंग, इफेक्ट्स,
देखिए इफेक्ट नहीं होगा, अभी हमने आपको बताया था कि अब इफेक्ट जो है आपका क्या होता है, नाउन होता है, और अफेक्ट आपका वर्ब होता है। यहाँ पर हमको वर्ब यूज करना है तो इफेक्ट तो होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर है अफेक्ट और यहाँ पर है अफेक्टिंग, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अकेले हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो या इसके साथ कोई ऑक्सिलरी होनी चाहिए, इज़ेमार वगैरह कुछ, ठीक है। तो अफेक्टिंग नहीं आएगा। और ये अफेक्ट है जो कि प्लूरल को बता रहा है, क्या बता रहा है, प्लूरल को बता रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, आ सब्जेक्ट, यानी कि ये सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए जो कि करेक्ट है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 24 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। The courses provided by the training institute were more than enough, ठीक है। यहाँ पर फुल स्टॉप है। चलिए इसमें आंसर निकालते हैं क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पहला है मोर ऑफ इनफ, नेक्स्ट है मोर देन इनफ और मोस्ट इनफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी एरर नहीं है। मोर के साथ में देन का ही यूज होगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन आता है। और इस वाले कंपैरेटिव डिग्री से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉमन एरर में भी बने हैं, ठीक है। मैंने आपको कॉमन एरर सॉल्व कराया था, उसमें भी कंपैरेटिव डिग्री से बहुत सारे, तो डिग्री आपको पूरा अच्छे से करके जाना है, एडजेक्टिव पढ़ के जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है। वाइल ट्रेवलिंग वन कम्स अक्रॉस द लार्जर नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करें। तो क्या होना चाहिए, द लार्जर नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पर एन लार्जर, यहाँ पर है ए लार्ज, ठीक है। तो आप सभी को पता है जब सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग द का यूज करते हैं, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लार्जर लिखा है ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए लार्जेस्ट, ठीक है। यहाँ पर लार्जेस्ट होना चाहिए और ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो इसमें और क्या हो सकता है, द लार्जर नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जैसे हम लोग ए नंबर ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है, ए नंबर ऑफ या फिर द नंबर ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग किसका यूज करेंगे, लार्ज वाला, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा, द लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में ही रहेगा, इसमें कोई यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। लार्जर नहीं होगा, लार्जर यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में आता है लार्जर, और एन लार्जर का कोई मतलब है नहीं, और ए लार्ज भी नहीं आएगा, ठीक है। और ये एरर भी है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। द लार्ज नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर, और यहाँ पर डबल एफ भी आ गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है डबल एफ आ गया है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया, तो इस हिसाब से फिर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फिर से भाई देखते हैं इसको। चलिए फिर से इसको देखते हैं इसमें, क्योंकि ये तो करेक्ट हो सकता था, बट यहाँ पर क्या हुआ कि तो यहाँ पर है यार, द लार्जर नंबर ऑफ, ठीक है। तो द लार्जर में तो एरर है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर लार्जर नहीं लार्जेस्ट हो सकता था, ठीक है। लेकिन लार्जेस्ट हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो हमने अभी आपको बताया था कि या तो ए नंबर ऑफ या फिर द नंबर ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। ए नंबर ऑफ या फिर द नंबर ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। तो यही वाला आपका करेक्ट होगा, ए लार्ज नंबर ऑफ। ये भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर डबल एफ लगा हुआ है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और एन तो आएगा नहीं लार्जर के साथ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर केवल 4 करेक्ट होगा, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे, 26 नंबर क्वेश्चन है। In my experience, the press gallery are more concerned to public affairs than private ones, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है आर मोर कंसर्न, इसको आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर इज मोर कंसर्न विथ आया है, नेक्स्ट है आर मच कंसर्न फॉर, और नेक्स्ट है इज मच मोर कंसर्न ऑफ। तो यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर तो हमारी सब्जेक्ट है द प्रेस गैलरी, ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्रेस गैलरी की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। तो आर जो है आपका यहाँ पर गलत है, आर के स्थान पर इज होगा, आर के स्थान पर इज होगा। इज मोर, तो इज मच मोर ये तो होगा नहीं, आर मच भी नहीं आएगा, केवल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, इज मोर कंसर्न्ड विथ,
ठीक है। कंसर्न के साथ में हम लोग विथ का भी यूज करते हैं, तो आपको इसको भी ध्यान रखें। कंसर्न के साथ में करेक्ट प्रीपोजिशन विथ आता है, ठीक है। टू यहाँ पर रॉन्ग है, इतना पूरा आपको इम्प्रूवमेंट करना था, तो टू भी नहीं आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखोगे, इज मोर कंसर्न होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर एरर तो है ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर केवल 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको इसी तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, तब आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। द मिसिंग चाइल्ड वाज डिस्कवर्ड इन लोअर मेरीलैंड ए फ्यू डेज लेटर, ठीक है। चलिए इसको आप लोग सॉल्व करें। द मिसिंग चाइल्ड वाज डिस्कवर्ड इन लोअर मेरीलैंड ए फ्यू डेज लेटर, ठीक है। यहाँ पर फुल स्टॉप। तो क्या होना चाहिए? लिटिल डेज लेटर, फ्यू डेज लेटर, ए लॉट ऑफ डेज लेटर, ठीक है। तो डेज क्या होता है? डे को हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 डे 2 डे, ठीक है। तो ये क्या होता है? काउंटेबल होता है। और आप सभी को पता होना चाहिए जो फ्यू होता है, फ्यू जो है हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ में आता है, और लिटिल जो होता है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आता है। आप लोग इसको लिख लेना, फ्यू जो है काउंटेबल के साथ में और लिटिल जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है। तो यहाँ पर जो फ्यू है बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पर लिटिल तो आएगा नहीं, और यहाँ पर है फ्यू डे लेटर। देखिए एक है ए फ्यू और एक है फ्यू। तो फ्यू क्या होता है? निगेटिव सेंस में आता है, ना के बराबर, ठीक है। ना बताने के लिए निगेटिव सेंस में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ तो दिन है, कुछ तो दिन लगे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर फ्यू भी नहीं होगा और ए लॉट ऑफ डेज भी नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, इसको देखेंगे। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग सो अर्लियर एट द मीटिंग, ठीक है। चलिए इसका निकालते हैं क्या होना चाहिए। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग सो अर्लियर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अर्लीस्ट ऑन द, और आपको इतने वाले पार्ट में इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। मॉर्निंग को हटा देना है, इस इतने पार्ट में आपको इम्प्रूवमेंट करना है दा तक, ठीक है। तो अर्लीस्ट ऑन द, नेक्स्ट है अर्ली इन ए और अर्ली इन द, ठीक है। सो अर्लियर एट द मीटिंग, सो कमिंग अर्लीस्ट ऑन द मीटिंग, कमिंग द अर्ली इन ए मीटिंग, और कमिंग अर्ली इन द मीटिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट, फोर्थ करेक्ट होगा, अर्ली इन द मीटिंग, ठीक है। जल्दी या फिर जल्दी की चीज़ को बताने के लिए जल्दी हम लोग अर्ली इन द का यूज करते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी आना, ठीक है। अर्ली इन द मीटिंग मतलब अर्ली इन द का हम लोग यूज करते हैं। ये आपका सो अर्लियर गलत है, ठीक है। सो अर्लियर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन आपका कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी आने के लिए हम लोग अर्ली इन द का यूज करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है। नन ओनली, बिल्कुल आसान है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा क्या करेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर है बट आल्सो, बट आल्सो का यूज हुआ तो क्या होगा? यहाँ पर नॉट ओनली होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक है। नॉट ओनली के साथ हम लोग बट आल्सो का पेयर बनाते हैं। नन ओनली बिल्कुल गलत है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको देखेंगे। ऑस्टिन कैन बी सा चेजिंग कॉप्स विथ अ सिकल, ठीक है। चलिए इसका आंसर निकालिए क्या होना चाहिए। तो ऑस्टिन कैन बी सा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। बीइंग सीन चेस, बी सीन चेसिंग, और बी बीन सा चेसिंग। तो आप सभी को पता है जो बी होता है, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाया गया है मॉडल, मॉडल के साथ में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जब पैसिव बनाते हैं तो यहाँ पर बी हो जाता है, और उसके बाद में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो सा है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, जो कि गलत है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए? कैन बी सीन। तो बी सीन वाला आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो होता है ये कैन है, कैन या फिर कोई भी मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और जब हम लोग पैसिव बना देते हैं तो क्या होता है? कैन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है जब हम लोग पैसिव बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है। योर डॉक्टर विल रिकमेंड अ ट्रीटमेंट बेस्ड टू द टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। चलिए इसका आंसर निकालते हैं क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल आसान है, भी आप सभी को पता होना चाहिए जो बेस होता है, ठीक है।
बेस के साथ हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं, बेस्ड ऑन समथिंग, ठीक है, बेस्ड ऑन समथिंग या फिर बेस्ड ऑन समथिंग, ठीक है, बेस्ड कर लो इसको, बेस्ड ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर बेस होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा, बेस्ड ऑन द टाइप, ठीक है, टाइप्स भी नहीं होगा, टाइप होगा क्योंकि आप इन्फेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 32 नंबर क्वेश्चन है, आई वुड एग्रीड दैट दीज प्रोग्राम्स कैन बी गुड फॉर लर्निंग थिंग्स दैट नो बडी एल्स विल टीच यू, ठीक है। तो आपको इस वाले पार्ट में इम्प्रूवमेंट करना है। तो अभी हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो मॉडल होती हैं इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वुड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई जो कि गलत है। तो क्या होगा, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो वुड तो है नहीं ऑप्शन में, वैसे गलत तो है ही, तो ऑप्शन नंबर 1 तो कट ही जाएगा। आई एग्री दैट दीज प्रोग्राम्स, ठीक है, तो आई और एग्री दैट दीज प्रोग्राम्स, आई विल हैव टू और आई विल हैव एग्रीड, ठीक है, दैट दीज प्रोग्राम्स। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा और कोई ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है, ठीक है। आई विल हैव टू ये भी नहीं होगा और विल हैव टू ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ये प्रेजेंट में ही बन जाएगा। आई एग्री, आई के साथ में वर्ब की जो है प्लूरल फॉर्म आती है, तो एग्री आपका प्लूरल है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो आई एग्री दैट दीज प्रोग्राम्स, मैं इससे सहमत हूँ कि ये जो प्रोग्राम है कैन बी गुड फॉर लर्निंग, ठीक है, सीखने के लिए अच्छे हैं, ठीक है, गुड हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन है, एज अ यंग गर्ल मैरी लिव्ड इन फ्रांस वेयर सी हैव मैरिड द किंग ऑफ फ्रांस फ्रांसिस सेकेंड, ठीक है। चलिए इसका आंसर निकालते हैं क्या होना चाहिए। तो आप सभी को पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी के साथ में हैव आया है जो कि गलत है, यहाँ पर सी के साथ में हैज होना चाहिए, ठीक है। तो सी हैज ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। सी हैज़ मैरिड द किंग ऑफ फ्रांसिस, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 34, एडम एंड आई आर प्लानिंग ए ग्रैंड पार्टी एट आवर ऑफिस, ठीक। चलिए इसका आंसर निकालिए, एडम एंड आई, ठीक है। इस तरीके से अभी क्वेश्चन एक और आया था, तो यहाँ पर क्या है, ए ग्रैंड पार्टी एट आवर ऑफिस, ठीक है। तो मी आर प्लानिंग, इज प्लानिंग, मी इज प्लानिंग, ठीक है। तो एडम एंड आई बिल्कुल करेक्ट है और उसके साथ में आर प्लानिंग भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, आई होगा, यहाँ पर मी नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में आया, तो सब्जेक्टिव केस यहाँ पर होना चाहिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, आई वर्क हार्डली टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर माई फैमिली, ठीक है। तो आई वर्क हार्डली टू, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई वर्क हार्ड टू, आई वर्क हार्ड टू, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। हार्डली नहीं आएगा, यहाँ पर हार्ड का यूज़ करेंगे और ये TOO नहीं होगा, यहाँ पर टू होगा, ठीक है। आई वर्क हार्ड टू अर्न ब्रेड एंड बटर, ठीक है। आगे चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। ए बेटर प्लान इज़ टू गोइंग एंड हैज़ अ लविश डिनर एट अ फाइन रेस्टोरेंट, ठीक है। चलिए इसका आंसर निकालिए। तो इसमें क्या है एरर, यहाँ पर जो है टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टू गोइंग है जो कि गलत है, तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। केवल ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा, इज टू गो एंड हैव अ लविश डिनर, ठीक है। आगे चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन है, द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर मेक मी फेल्ट डिजी, ठीक है। चलिए इसका आंसर निकालिए क्या होना चाहिए। द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर मेकिंग आई फील, मेक मी फीलिंग, मेक्स मी फील, ठीक है। तो किस चीज़ की बात हो रही है, स्मेल की। तो स्मेल आपका कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब भी होनी चाहिए। तो मेक आया है जो कि प्लूरल वर्ब है, इसलिए गलत है, ठीक है। मतलब किसी भी वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना है तो उसमें एस या ES लगाते हैं, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। अगर नहीं पता है तो आप हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास देख सकते हो, आप ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से सब कुछ बताया गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मेक के स्थान पर मेक्स होगा, ठीक है। तो मेक्स, और नेक्स्ट बात ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात ये ध्यान रखना है कि जो मेक होता है, ठीक है, मेक के बाद में
बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव आता है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है मेक के बाद में, ठीक है। तो जो फेल्ट लिखा है ये भी गलत है, यहाँ पर फील होना चाहिए, ठीक है। मेक के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेकेंड फॉर्म बना दिया गया है, कभी कभी यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हो सकता है क्या मेक्स मी टू फील, मेक्स मी टू फील भी कर सकते हैं तो वो भी गलत होगा, केवल वहाँ पर फील होगा मेक मी फील, ठीक है। आगे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है सस्पेंड ऑल द एम्प्लॉयज़ विच हैज़ बीन कमिंग लेट। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग निकालिए। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, जब एम्प्लॉयज़ की बात होती है तो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज़ ना करके हम लोग हु का यूज़ करेंगे, ठीक है। हु का यूज़ करेंगे क्योंकि पर्सन के लिए हम लोग हु का यूज़ करते हैं और एम्प्लॉय के लिए हु आएगा यहाँ पर, ना कि विच आएगा। पहली बात हो गई। और दूसरी बात, अगर कोई यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके बाद अगर कोई वर्ब आएगी, ठीक है, ये वाली अगर यहाँ पर वर्ब आएगी तो ये इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। एंटीसीडेंट मतलब इसके जो पहले सब्जेक्ट आया हुआ है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग ये वाली वर्ब यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर है एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के साथ में यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग ही आएगी। एम्प्लॉयज़ हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब भी होना चाहिए, यानी कि व्हिच के स्थान पर हु होगा और हैज के स्थान पर हैव होना चाहिए, ठीक है। हु हैव बीन, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, ये 55 लिख गया है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है मेजर हब्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज़ द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया, ठीक है। चलिए इसका आंसर निकालते हैं क्या होगा। मेजर हब्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें क्या होगा, देखिए एक हमने आपको पेयर बताया है, जो भी आर्टिकल का वीडियो आया तो उसमें हमने आपको बताया था नाउन होगा, ऑफ होगा, फिर नाउन होगा, ठीक है। तो इस वाले नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल दा का यूज करते हैं, ठीक है। आर्टिकल दा का यूज करते हैं, नाउन होगा, ऑफ होगा, फिर नाउन होगा, ठीक है। तो जो पहला वाला नाउन है उसके साथ हम लोग आर्टिकल दा का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब आर्टिकल का यूज करते हैं, दा भी आ सकता है। तो द मेजर्स यहाँ पर हो गया मेजर्स हब, ठीक है। और यहाँ पर है मेजर हब, यहाँ पर है ए मेजर हब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट होगा, ए मेजर हब ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक मेजर हब की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब कि आर्टिकल का यूज होता है, द ए एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल यहाँ पर लिख लेना कि अगर नाउन हो, ऑफ हो, फिर नाउन हो तो उसके पहले आर्टिकल का यूज यहाँ पर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए मेजर हब यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो भाई अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और बाकी वीडियोस भी आप लोग लगाते रहें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन है वाई आर यू लुकिंग ऑन माई फेस लाइक दिस, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। आप सभी को पता है जो लुक होता है, लुक का अगर हम लोग जनरली सेंस में यूज़ करते हैं तो इसके साथ प्रीपोजिशन एट का यूज होता है, ठीक है। देखने के सेंस में प्रीपोजिशन एट आता है लुक के साथ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत होगा, ठीक है। यहाँ पर लुकिंग एट है, यहाँ पर लुक्ड एट है, ठीक है। तो वाई आर यू लुकिंग एट माई, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा, वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था सेंटेंस इंप्रूवमेंट, बाकी क्वेश्चन आपको मैं जल्दी ही सॉल्व कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।